चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। प्रमोद को जहाँ से उधार मिल जाए वो वहाँ से उधार ले लेता था। वो एक दुकान चलाता था और बड़े दिनों बाद प्रमोद का पुराना मित्र मनमोहन उससे मिलने आता है। अरे प्रमोद, कहाँ हो? आओ मनमोहन, कहो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुराने मित्र से मिल लूं। काम तो अच्छा चल रहा है ना तुम्हारा? अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है काम। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, दुकान पर जो कमाता हूँ उससे घर चलता ही नहीं है। मुश्किल से घर खर्च लायक रुपए बचते हैं और इस महीने तो वो भी नहीं बचे हैं। कोई जरूरत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस महीने मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। अगर तुम मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो तो मैं अगले ही महीने तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो। मनमोहन प्रमोद को 5,000 रुपए देता है। प्रमोद रुपए मिलते ही बड़ा खुश होता है और मनमोहन के जाते ही सोचता है, इस महीने का खर्चा तो अब आराम से निकल जाएगा और कौन सा ये रोज यहाँ आने वाला है जो ये मुझसे रुपए उधार वापस मांगेगा। चलो चलकर भाग्यवान को ये बात बताई जाए। प्रमोद पत्नी को इस बारे में बताता है तो पत्नी बड़ी नाराज होती है। इतने दिनों बाद आपका एक मित्र आपसे मिलने आया और आपने उससे भी उधार ले लिए। मतलब आपको किसी भी तरह की शर्म है या नहीं? ये शर्म का पाठ तुम मुझे नहीं पढ़ाओ। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। उसके पास बहुत सारा पैसा है तो मैंने उससे कुछ रुपए मांग लिए हैं। हे भगवान, थोड़ी सी तो शर्म दे दो इस इंसान को। प्रमोद इस तरह अपनी जिंदगी जीता है। दूसरों से उधार लेने में वो जरा भी संकोच नहीं करता। इसी तरह एक महीना भी बीत जाता है। मनमोहन अपने घर पर सोचता है, ये प्रमोद ने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे पिछले महीने। अब 1 तारीख भी हो चुकी है लेकिन उसने रुपए वापस नहीं किए हैं। कहीं ये भूल तो नहीं गया है? कोई बात नहीं, मैं इसे जाकर एक बार याद दिला देता हूँ। मनमोहन प्रमोद के घर पहुँचता है। प्रमोद, कहाँ हो? कहो मनमोहन। कैसे हो प्रमोद? अच्छा हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे? भूल गए प्रमोद, पिछले महीने तुमने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं वो वापस लेने आया हूँ। वो तो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन अभी क्या है ना, अभी तो महीना शुरू ही हुआ है। एक तरह से मैं तुम्हें कुछ दिन में रुपए खुद ही आकर दे जाऊंगा। तुम्हें यहाँ आने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इतना भरोसा तो रखो तुम मुझ पर। नहीं नहीं, भरोसा तो मुझे है तुम पर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कहीं तुम भूल तो नहीं गए तो तुम्हें याद दिला देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो महीने के अंत में मुझे मेरे रुपए दे जाना। ठीक है। मनमोहन के जाने पर पत्नी प्रमोद से कहती है, अरे सुनिए जी, क्या करेंगे आप इतने रुपए का? एक इंसान आपके घर आकर रुपए मांग रहा है और आप उसको बहाने बना रहे हैं, जबकि आपके पास तो रुपए हैं। आप उनको रुपए दे देते तो क्या जाता? क्या जाता? मेरे 5,000 रुपए चले जाते। तुम्हें तो 5,000 रुपए की कीमत ही नहीं पता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे दुकान पर 5,000 रुपए बचाने के लिए, और तुम कहती हो ऐसे ही दे दूं किसी को। तुम खुद थोड़ी ना उधार दे रहे थे, जिससे उधार लिए हैं उसका उधार चुका रहे हो। जाओ, वो मैं देख लूंगा। प्रमोद फिर से पत्नी की बात को नजरअंदाज कर देता है और मस्त जीता रहता है। इसी तरह पूरा महीना निकल जाता है। मनमोहन फिर सोचता है, अरे ये महीना भी निकल गया लेकिन प्रमोद रुपए देने नहीं आया। मुझसे कह रहा था कि मैं कुछ दिन में ही तुम्हें घर आकर रुपए दे जाऊंगा, लेकिन अभी तक ये मेरे रुपए नहीं देकर गया है। क्या करूं? चलो फिर से इसके घर जाकर देखता हूँ। मनमोहन प्रमोद के घर पहुँचता है और उसे आवाज लगाता है, प्रमोद, प्रमोद। इस बार प्रमोद मनमोहन की आवाज सुनते ही समझ जाता है कि वो उधार के रुपए वापस लेने आया है और वो पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, वो मनमोहन उधार वापस लेने आया है। तुम जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी ऐसा ही करती है। वो बाहर जाती है और मनमोहन से कहती है, आइए भाई साहब, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, लेकिन आप प्रमोद को बुला दीजिए, मुझे उससे कुछ काम है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। तो फिर वो दुकान पर गया होगा। हाँ, वो दुकान ही गए हैं। आप बाद में आइए। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं बाद में आ जाऊंगा।
मनमोहन वहाँ से चला जाता है। प्रमोद पत्नी की तारीफ करता है। देखा, कुछ भी नहीं हुआ ना, वो तो चला गया। उसे क्या पता मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो बार बार आते हैं और अपना उधार वापस मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप उनका उधार वापस कर दीजिए। बस भाग्यवान, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। प्रमोद की लापरवाही में कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब मनमोहन के सब्र का बांध टूटने लगता है। ये प्रमोद को कुछ ज्यादा ही दिन हो गए हैं, लेकिन ये रुपए नहीं लौटा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। मनमोहन एक बार फिर अचानक से प्रमोद के घर पहुंचता है। इस बार भी प्रमोद अपनी पत्नी को पट्टी पढ़ा देता है। भाई साहब, ये तो घर पर नहीं है, ये तो गए हुए हैं। मैं जब भी आता हूँ ये घर पर मिलता ही नहीं है, जबकि मैं शाम के समय आता हूँ। ये काम की वजह से देर से घर आते हैं। तो आप ही बताइए, क्या मैं घर पर रात में आऊँ? अगर प्रमोद मुझे रात में मिले तो रात में आ जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, आप रात में मत आइएगा, अभी ये दुकान पर होंगे। ये जैसे ही घर आते हैं, इन्हें आपके बारे में मैं अच्छे से बता दूंगी। मनमोहन फिर से चला जाता है। पत्नी इस बार प्रमोद को समझाती है। देखिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सामने वाले का पैसा है, उसे जरूरत है, आप उसे लौटा क्यों नहीं देते? तुम बेवजह ही घबरा रही हो। कुछ नहीं होगा, बैठो और खाना लगाओ। उधर मनमोहन वापस लौटते हुए सोच रहा होता है। मैं जब भी इसके घर जाता हूँ ये मुझे मिलता ही नहीं है, और भाभी जी आज कह रही थी कि ये दुकान पर है। अब मैं सीधे इसकी दुकान पर ही चला जाता हूँ। मनमोहन प्रमोद की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकान बंद होती है। दुकान तो बंद है, यानी कि प्रमोद घर पर ही था। उसने मुझसे झूठ बोला, यानी वो मुझे घुमा रहा है। कोई नहीं, इसे तो अब मैं कल देखूंगा। प्रमोद निश्चिंत हो जाता है, लेकिन मनमोहन उसकी इस बात से बड़े गुस्से में होता है और वो अगले दिन का इंतजार करने लगता है। वो सुबह सुबह ही प्रमोद की दुकान पहुंच जाता है, लेकिन तब तक प्रमोद की दुकान खुली ही नहीं होती है। अभी प्रमोद की दुकान खुली तक नहीं है, यानी अभी मैं उसके घर जा सकता हूँ और वो मुझे घर पर ही मिलेगा। मनमोहन प्रमोद के घर पहुंचता है। प्रमोद, प्रमोद! इतनी सुबह मनमोहन को घर देखकर प्रमोद चिंता में पड़ जाता है। अरे, ये इतनी सुबह सुबह कैसे आ गया? अरे भाग्यवान, जाओ और इसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी मनमोहन से यही कहती है। अरे भैया जी, ये तो घर पर है ही नहीं। अच्छा भाभी जी, तो फिर ये कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? ये तो दुकान गए हैं। मनमोहन सोचता है, मैं तो दुकान से ही आ रहा हूँ, प्रमोद तो वहाँ है नहीं और वो मुझे रास्ते में भी नहीं दिखा। कहीं भाभी जी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? क्या हुआ भाई साहब? अच्छा भाभी जी, कोई बात नहीं, आज मैं इसका थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन ये तो देर से आएंगे ना, अब ये सीधे शाम में ही आएंगे। कोई बात नहीं, मैं शाम तक इंतजार कर लूंगा। आप थक जाएंगे भैया जी, मैं कहती हूँ आप वापस जाइए, मैं इनको आते ही आपके बारे में बता दूंगी। नहीं भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसे थक जाऊंगा? मुझे तो उधार के रुपए वापस जो लेने हैं। आप चिंता न कीजिए, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ उसका। ठीक है, आइए। मनमोहन घर में आकर बैठ जाता है और प्रमोद अंदर वाले कमरे में बैठा रहता है। पत्नी जैसे ही अंदर वाले कमरे में पहुंचती है तो प्रमोद बहुत धीमी आवाज में उस पर नाराजगी जताता है। तुम पागल हो गई हो, हमेशा से मूर्ख हो तुम। अरे क्या जरूरत थी उसको अंदर लेने की? मैं क्या करूं, ये तो खुद ही अंदर आ गई। मैंने तो कोशिश की इन्हें भगाने की। कोई बात नहीं, अब तुम कोशिश करो कि ये जल्दी से जल्दी चला जाए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। प्रमोद की पत्नी मनमोहन को भगाने के लिए कहती है। भाई साहब, आपके घर पर लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह घर के लोगों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। बात तो प्रमोद की भी अच्छी नहीं है। मैं जब भी इससे मिलने आता हूँ ये मिलता नहीं है और मेरे पास खुद ये आता नहीं है। बेवजह ही मुझे अपने घर के चक्कर लगवाकर परेशान कर रखा है। मेरा उधार वापस कर दे बस, और क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं करते हैं ये कि किसी से भी उधार नहीं लेते हैं। मैं कब कह रहा हूँ भाभी जी कि उधार लेता है? मैं तो खुद जानता हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं रुपए देता ही नहीं। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, काफी दिन जो हो गए हैं, अब मुझे भी रुपयों की जरूरत है। प्रमोद अंदर बैठा बैठा सब सुन रहा होता है। बाहर मनमोहन उसका इंतजार करता रहता है। भाभी जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जरा अंदर जाकर लेट जाऊं।
मेरी कमर दुखने लगी है। नहीं नहीं भैया जी, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मेरी कमर दर्द हो गई है, मैं ज्यादा देर कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप यही रखिए, मैं अंदर जाती हूँ। पत्नी फिर से अंदर चली जाती है और प्रमोद से बात करती है। ये तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। शाम होने को आई है और ये हिल ही नहीं रहा, क्या करूँ? इसी तरह दिन ढल जाता है और रात हो जाती है, लेकिन फिर भी मनमोहन वहाँ से नहीं हिलता। अब तो रात भी हो गई है, कब आएगा ये प्रमोद? बस भैया जी आते ही होंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं घूम आए तो शायद जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं भाभी जी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा था कि आप कुछ खाना बना लीजिए, मैं भी खा लूंगा और प्रमोद भी खा लेगा। पत्नी अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है। अब प्रमोद भी बैठे बैठे परेशान हो चुका था। वो मन में सोचता है, इस मनमोहन की वजह से आज मैं दुकान नहीं खोल पाया। सारा दिन घर बैठा रहा। दुकान ना खोलने का भी एक नुकसान हुआ है, और ये है कि यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। कैसे भगाऊं मैं इसे? ये तो मेरे सर का दर्द बन गया है। थोड़ा और समय बीतता है, मनमोहन खाना भी खा लेता है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था भाभी जी, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये प्रमोद जब आए तब आप मुझे उठा दीजिएगा। अब पत्नी परेशान हो चुकी थी। वो गुस्से में प्रमोद से कहती है, आपको अपनी परवाह ना सही, मेरी परवाह तो कीजिए, मुझे सोना है। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो तुम। वो सुन लेगा तो मुझे उसे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। गुस्से में पत्नी प्रमोद पर चिल्ला पड़ती है। 5,000 ना हो गए, 50,000 हो गए। तुमने 5,000 के चक्कर में मेरे जीवन को बेकार कर रखा है। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। एक बाहर का इंसान सुबह से रात तक हमारे घर बैठा हुआ है और तुम उसके डर से कमरे में बैठे हुए हो। अब तुम जल्दी से 5,000 रुपए दो और उसे यहाँ से भेजो। कम से कम ये यहाँ से जाए तो सही। इतनी तेज आवाज सुनकर मनमोहन भी अंदर आ जाता है। क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? कोई चोर आ गया क्या अंदर? अरे प्रमोद, तुम यहाँ बैठे हो? मैं सुबह से बाहर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं आ गया? प्रमोद समझ जाता है कि मनमोहन उसका मजाक उड़ा रहा है। हाँ, मैं समझ गया कि मुझे तुम्हारे 5,000 रुपए लौटाने हैं। ये लो अपने 5,000 रुपए। प्रमोद गुस्से में मनमोहन को उसके 5,000 रुपए देता है। मनमोहन उससे कहता है, मैंने कितने भरोसे के साथ तुम्हें रुपए दिए थे, लेकिन तुमने इस तरह झूठ बोलकर मेरा विश्वास तोड़ा है। अब मैं तुम्हें कभी भी रुपए नहीं दूंगा। और एक बात और, अपनी ये घटिया आदत छोड़ दो। अपनी नहीं तो कम से कम भाभी जी की तो परवाह करो। मनमोहन चला जाता है। पत्नी प्रमोद पर नाराज होती है। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अगर आपको इसी तरह जिंदगी गुजारनी है तो मुझे आपके साथ नहीं रहना। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज मेरी बेइज्जती हो गई। आसपास के लोगों को भी पता चल गया होगा। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्रमोद अपनी ये आदत छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगता है।